तो गाइस यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जैसे कि फेरी यहाँ पे बोली होती है कि हंजुए जो भी तुम अटैक जानते हो मेरे ऊपर अटैक करो। जैसे हंजुए ने अटैक किया होता है उसको टेस्ट करने के बाद फेरी बोलती है कि क्या यही अटैक तुम जानते हो। हंजुए बोलता है कि हाँ। तो फेरी बोलने लगती है कि तुम्हारी शो टेक्निक काफ़ी अच्छी है। अब तुम यहाँ पे जेड सेरेन पिक पे रह सकते हो और कल्टीवेशन कर सकते हो। वो जो एल्डर आए थे वो बोलते हैं कि तुम यहीं पे रुको और मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में काफ़ी सारा होप है, तुम आगे पावरफुल बनोगे। तभी हांजे नोटिस करता है कि उसके मास्टर उसे देख रहे हैं, मतलब फेरी उसे देख रही है। तभी पीछे से वो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि क्या तुम अभी मेरे मास्टर को बो डाउन नहीं करने वाले और उन्हें अपने मास्टर की तरह नहीं लेने वाले। इसे सुनने के बाद हांजुए आगे की तरफ झुक जाता है और बोलने लगता है कि डिसिप्लिन हांजुए मास्टर को ग्रीट कर रहा है, मास्टर की लाइफ बहुत लंबी हो। मास्टर बोलने लगते हैं कि सिंपल वो भी अगर करते तो भी चलता, मन में सोच रही होती है। दूसरी तरफ मास्टर बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कोई एम्प्रेस हूँ। जो भी ठीक है जो भी है, यूनर अपने जूनियर ब्रदर को यहाँ से लेके जाओ और उसे इनर सेक्ट में रजिस्टर करवा दो और उसके लिए एक केब भी अरेंज कर लो। यूनर बोलने लगती है कि ठीक है मास्टर, और उसे खींच के लेके जा रही होती है। हांजे बोलने लगता है कि क्या इतना ही था। और उसके बाद वो उसकी जो सीनियर सिस्टर होती है जूनियर ब्रदर को लेके जा रही होती है, जहाँ पे जूनियर ब्रदर को बोल रही होती है कि क्या तुम्हें सोड़ में उड़ने की कला पता है। तभी हांजे बोल रहा होती कि नहीं नहीं, मैं अभी तक उसे सीखा नहीं हूँ। और फिर ही मन में सोच रही होती कि ये चाइल्ड की जो भी टेम्परामेंट है काफ़ी अच्छी है, जो कि आगे चल के काफ़ी कल्टीवेट कर पाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि यूनर बोल रही होती कि मेरा नाम चैंग यूनर है, जूनियर ब्रदर हान। आज से तुम मुझे सीनियर सिस्टर बुलाओगे। अगर तुम यहाँ पे कोई भी चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, मतलब तुम यहीं पे नए आए हो ना, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो तो मुझसे पूछ सकते हो। हान जो काफ़ी डर रहा होता है क्योंकि वो पहली बार उड़ के जा रहा होता है सोड़ में ऊपर। हान जो बोलने लगता है कि थैंक यू, मैं भी यहाँ पे आपको कोई भी ट्रबल नहीं करने वाला। और अगर आपको कोई ज़रूरत है मुझसे हेल्प की तो आप मुझसे बोल सकते हैं। यूनर बोलने लगता है कि कितना नाइस हो तुम, और मन में सोच रहा होता है कि तुम मेरे पहले जूनियर ब्रदर हो जिसे मैं कभी भी bully होने नहीं दूंगा, रीजन कुछ भी हो। और यहाँ से वो उसे लेके जा रही होती है। मन में सोच रही होती है कि मैं यहाँ पे आए हुई 5 ईयर हो चुके हैं और इस 5 ईयर में मैंने काफ़ी कल्टीवेशन किया और आज जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे हूँ। और मैं यहाँ पे जेड सेरेन पेक पर हूँ। और मेरी वो पहला जूनियर ब्रदर है, वो काफ़ी हैंडसम है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। और इसके लिए वो इतना अच्छा कंफर्टेबल पर्सन हो जाता है कि उसके साथ मैं यहाँ पे इंटरेक्शन कर सकूँ। काफ़ी टाइम की जो मैंने मेहनत की थी आज वो रंग ला रही है क्योंकि मेरा जूनियर ब्रदर इतना हैंडसम है। ऐसा ही सोच के वो यहाँ पे खुश हो रही होती है। तभी हांजे उसे नोटिस करता है, बोलने लगता है मन में ही, क्या यहाँ पे जो जेड सेरेन पेक में ये नहीं बोला गया है कि यहाँ पे फीमेल और मेल डिसिप्लिन अलग रहेंगे, कोई भी किसी तरह की फीलिंग्स नहीं जगाएगा। तो इसका नाम वो ये क्यों ऐसा हो रही है। दूसरी तरफ उसे आके वो केब में छोड़ चुकी होती है और बोलने लगती है कि जो केव है वो तुम्हारा है, इसके ऊपर मेरा केव है, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तुम आ सकते हो। हाँ जी भी थैंक यू बोल के अपने बात में सोचने लगता है। बोलने लगता है कि इनर सेक्ट तो मेरे इमेजिनेशन से भी काफ़ी बड़ा है, जितना मैंने सोचा था उससे ही बड़ा है। और उसकी सारी चीज़ें वहीं पे रखी होती है। बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे कल्टीवेशन करना चाहता हूँ क्योंकि जैसे कल्टीवेशन करने लग जाऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ की जो पावर में कितना बड़ा गैप बचा हुआ है। और वो बोलने लगता है कि अभी मेरे पास काफ़ी सारे रीजन है, इसी वजह से मैं इम्पेशेंट हो रहा हूँ, सारी चीज़ों को वो नोटिस कर रहा होता है। उसकी जो मास्टर होती है अभी 3rd लेवल की नासेंट सोल रिलम में होती है। और यहाँ पे बोल रहा होता है कि मास्टर इतनी पावरफुल है, ये तो मेरे लेवल से बियॉन्ड है। और ऐसा देख के वो सोच रहा होता है कि वो जो एल्डर थे वो उन्होंने बोला था कि यहाँ की जो
सेट के जो पावर है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आउटर सेट में वो अभी एल्डर है, लेकिन उनकी जो पावर है गोल्ड सोल रिलम से एक लेवल नीचे है। फिर भी वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इनर सेक्ट में गोल्ड रिलम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे पावर के बारे में बताया जाता है। क्यूआई रिफायरमेंट, फाउंडेशन एस्टेब्लिश्ड, गोल्डन कोर, नार्सेंट सोल। और हमें बताया जाता है क्यूआई रिफाइनमेंट में तुम यहाँ पे अपने डेंटियन में क्यूआई एब्जॉर्ब करोगे, इससे तुम अपनी बॉडी को नरिश करोगे। दूसरी बात, फाउंडेशन एस्टेब्लिश रिलम में क्यूआई के जो कंप्रेस किया होगा जो पावर को तुम लिक्विडिफाई करोगे। और गोल्डन कोर रिलम में तुम यहाँ पे जितनी भी पावर होता है उसे अपनी बॉडी को फॉर्नेस करके उस एसेंस को रखोगे, जैसे कि तुम नार्सल सोल में ब्रेक थ्रू कर पाओ और नार्सल सोल में आगे जाके ब्रेक थ्रू करोगे। इससे तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। इस तरह की सिस्टम्स होती है यहाँ पे, और आगे चल के और भी लेवल्स आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी वो क्यूआई रिफाइनमेंट में है। इसी वजह से यहाँ पे 4 ही लेवल बताए गए हैं, आगे चल के और भी 5 या 6 लेवल बताए जाएंगे। गाइस हमें फिर बताया जाता है कि यहाँ के जो फाउंडर थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो ही एक बंदे थे जो कि नास्टर सोल रिलम से भी आगे की लेवल पे गए थे, लेकिन वो यहाँ से चले गए हैं, काफ़ी टाइम हो गए हैं, लेकिन वो वापस ही नहीं आए हैं। इसका मतलब है कि फेरी जीजुआन यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है। तभी वो सोचने लगता है कि अच्छा हुआ मैं किसी दूसरी जगह पे नहीं गया, आउटसाइड वर्ल्ड कितना डेंजरस हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा हूँ। और अच्छा होगा कि मैं यहीं पे रह के कल्टीवेशन करूँ और जितना हो सके जीऊँ और फोकस करूँ अपने कल्टीवेशन में। और यहीं पे हांजे सब सोच रहा होता है कि जेड प्योरशेट कितना अच्छा है। दूसरी तरफ वो बोलने लगता है कि जो फेरी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि मुझे यहाँ पे ह्यूज बैकिंग दे रही है। इसी वजह से मैं उसे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, और मेरी जो फायर कल्टीवेशन पोटेंशियल है उसे 9th लेवल पे ब्रेक थ्रू करूँगा, और जितनी जल्दी हो सके फाउंडेशन एस्टेब्लिश रिलम में ब्रेक थ्रू करूँगा। सडनली उसके पास पॉपअप होता है, वहाँ पे बताया जाता है कि तुम यहाँ पे इनर डिसिप्लिन बन चुके हो, तुम्हारे पास 2 चॉइस है, मतलब पाथ, कल्टीवेशन पाथ। पहला है यहाँ पे रेपुटेशन पॉइंट को यन करो और जेड सेरेन पैक को यहाँ पे नंबर 1 बनाओ। इसी वजह से तुम यहाँ पे एक अनपैरेलल इक्विपमेंट पाओगे, और फेरी जी जुआन को ऑफेंड भी कर दोगे इसकी वजह से। लेकिन दूसरा चॉइस है लो प्रोफाइल रखो, कल्टीवेशन करो, फेरी जी जुआन की रिकॉग्निशन पाओ, एक मूवमेंट टेक्निक को पाओ। इसे देख के वो देख रहा होता है, जैसे वो पहला ऑप्शन देखता है उसके होश उड़ गए होते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है तुम यहाँ पे अनपैरेलल इक्विपमेंट तो पाओगे, लेकिन फेरी जी जुआन को यहाँ पे ऑफेंड कर दोगे। इसे देखने के बाद हंजुए के होश उड़ गए होते हैं, और वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि इसे तो मुझे करना ही नहीं है, मैं तो पहला ऑप्शन चूज ही नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को चूज करूँगा। क्योंकि जैसे ही मास्टर यहाँ पे सेक्युलरिज्म में प्रैक्टिस करती है, मुझे भी वैसा ही प्रैक्टिस करना है। 3 साल बीत चुके होते हैं और यहाँ पे कल्टीवेशन करते करते काफ़ी टाइम बीत गया होता है। हांजे सोच रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ फ्लाइंग शो टेक्निक को सीखना पड़ेगा। हर बार पहाड़ से ऊपर और नीचे जाने के लिए मुझे सीनियर सिस्टर की हेल्प चाहिए होता है। इसी वजह से मुझे जितनी जल्दी हो सके फ्लाइंग शो टेक्निक को सीखना पड़ेगा, और वो यहाँ पे वो एक बुक निकाल के सीख रहा होता है। फिर बोलने लगता है कि फ्लाइंग शो टेक्निक मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मेरे पास टॉप नॉच सोड दाव एप्टीट्यूड है। इसे सीखने के लिए और मास्टर करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सीखने के बाद बुक को पीछे फेंक के वो जा रहा होता है, और सोच रहा होता है कि उसके सामने और एक कल्टीवेटर जा रहा होता है। वो बोलने लगता है कि यहाँ पे वो जो बाओमो है, यहाँ पे कल्टीवेट कर जो फ्लाइंग सोड में जाने के लिए बहुत सारे रेलिंग को लगाया है, उसकी तरह मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सुप्रीम टैलेंट है, जिस वजह से मुझे इतना दिक्कत नहीं हो रहा है। वो अपने मास्टर के पास जा रहा होता है, सडनली कोई उसका नाम बुलाता है हांजवे, और वो और कोई नहीं फेरी होती है। बोलने लगती है कि तुम काफ़ी अच्छे हो, 3 साल सेक्लूजन में कल्टीवेशन करने के बाद तुम यहाँ पे इतने पावरफुल दिख रहे हो। तभी यहाँ पे हांजवे आ जाता है, बोलने लगता है कि मास्टर मैं आपको ग्रीट कर रहा हूँ, डिसिप्लिन आया है कुछ आपसे डिस्कशन करने के लिए। तभी वो पूछने लगता है कि डिसिप्लिन विंड और फायर कल्टीवेशन कर चुका है, लेकिन यहाँ पे वो थंडर
थंडर को कल्टीवेट करना चाहता है, 9 लेवल को लेना चाहता है, तो मास्टर से पूछना चाहता है कि क्या मास्टर आपके पास कोई सॉल्यूशन है? मास्टर बोलने लगता है कि क्या तुम यहाँ पे 3 तरह की चीज़ों को फाउंडेशन एस्टेब्लिश रिलम में लेके जाना चाहते हो? हांजी बोलता है कि हाँ, और मन में सोच रहा होता है कि 3 नहीं, मैं 6 चीज़ों को यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा हूँ। और उसके मास्टर उसे बताने लगते हैं कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो, तो मुझे डर है कि तुम यहाँ पे उसे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे।